हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंदन दुबे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी ग्रुप पे। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 12th की मैथमेटिक्स का एक कंप्लीट सिलेबस, फुल कोर्स। हम लोग विद इन 4 मंथ 4 महीने में आपकी पूरी 12th की मैथमेटिक्स का, पूरी गणित के पूरे सिलेबस का हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और सारे टॉपिक को 1 बाय 1 बहुत अच्छे तरीके से, जिससे आप लोगों को एक एक बातें समझ में आ जाए एकदम बेसिक तरीके से। हर टॉपिक को, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, एकदम बेसिक तरीके से एडवांस तक लेके जाएंगे, जिससे आप सभी लोगों को आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम न हो और सारे वो क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आए उन सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर सकें। तो देखिए, आप जानते हैं कि कोरोना के कारण आपकी ऑफलाइन क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं और अभी आपके रिसेंटली जो मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस है उसमें से सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं कहूंगा, आपके पूरे 12th के सिलेबस में से 30% सिलेबस को माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कम किया है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस दे नहीं पा रहे हैं और आप लोगों के पास भी बेहतर सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। तो इसी के मद्देनजर मैंने आप सभी के लिए ये कोर्स लाया है। टोटल मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 और बहुत ही आसानी से विद इन 4 मंथ्स में आप देखेंगे कि आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं आपके सिलेबस की। आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में 6 यूनिट हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा यूनिट है आपका वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का है। इन दोनों को मिला के 44 नंबर का 44 नंबर का टोटल क्वेश्चन आपके सिलेबस में बनता है। ये दोनों मिल करके सिर्फ यही एक यूनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, ये यूनिट आपके सिलेबस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सिर्फ इन्हीं यूनिट से आपके 44 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सोचिए, 100 नंबर का, 100 नंबर का आपका टोटल पेपर बनता है, जिसमें 44 नंबर मतलब 44% है। 44% सिर्फ और सिर्फ आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से आता है। अब देखिए, अगर इसी में हम आपका रैखिक प्रोग्रामन, जिसको हम इंग्लिश में लीनियर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, ये 6 नंबर का आता है। अगर इन दोनों सिर्फ 2 यूनिट को ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और लीनियर प्रोग्रामिंग, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो टोटल 50 नंबर, मतलब पूरी मैथमेटिक्स का 50% सिलेबस सिर्फ 2 यूनिटों में आ गया। और लीनियर रैखिक प्रोग्रामर, लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ही छोटा यूनिट है, 6 नंबर का, इसको आप छोड़ दीजिए। आप इसको देखिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सिर्फ 44 नंबर, 44% सिलेबस, मतलब पूरी मैथमेटिक्स का आधा सिलेबस ये दोनों यूनिट कवर करती हैं। सॉरी, ये यूनिट की बात करते हैं हम, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, ठीक है। तो आइए यहां पे हम आप लोगों को आज इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर, हमें हर जगह सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है और आप हमें इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे डिफरेंशिएशन को पहले पढ़ो चाहे इंटीग्रेशन को पहले पढ़ो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये जरूर है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं, एकदम रिवर्सिबल। जैसे जो भी आप डिफरेंशिएशन में करते हो, जस्ट अपोजिट उल्टा। जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है, y बराबर x³ + 3x² + 2, आपसे कह दिया गया कि आप इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। तो जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसको हमने x के सापेक्ष अवकलन कर, क्या होगा 3x² + 6x + 0, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, अवकलन हो गया। सेम अपोजिट, जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिए, आपको समाकलन मिल जाएगा, उस फंक्शन का इंटीग्रैंड मिल जाएगा। जो भी फंक्शन है, ये फंक्शन है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला,
और इसी को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रल निकाल लीजिए, आपको ये क्वेश्चन आपका जो y है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो समाकलन जो होता है वो अवकलन का जस्ट उल्टा होता है। कैसे होता है ये हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए, समाकलन का उपयोग ज्यादातर, समाकलन का जो यूज होता है वो ज्यादातर आपके जो फलन होते हैं, इम्प्लिसिट फलन, अस्पष्ट फलन, उनका क्षेत्रफल निकालने में किया जाता है। सबसे ज्यादा यूज इंटीग्रेशन का उसी में होता है। अगर हम इंटीग्रेशन के यूज की बात करें तो वो इसके बाद का टॉपिक है, उसको हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समाकलन। तो समाकलन क्या है? समाकलन अवकलन का एक उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इंटीग्रेशन में, हाँ उससे बात, इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने शुरू से लेकर नीचे तक का पूरा कच्चा चिट्ठा तो हमें बता दिया कि सिलेबस कम हो गया, सबसे ज्यादा ये पार्ट कवर करता है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस बुक से पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ओनली वन बुक सजेस्ट करूंगा, वो है आपकी एनसीईआरटी। देखिए 2017 के 2016 के बाद 2016 तक आपके मैथ में 2 पेपर होते थे। मैथ को फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में बांट दिया गया था, लेकिन 2017 से आपका एक पेपर होने लगा। दोनों पेपरों में कुछ टॉपिक्स को कम करके 11th का कोर्स टोटली हटा करके सिर्फ और सिर्फ 12th का पेपर लेने लगा यूपी बोर्ड। तो 17 के बाद से 18, 19, इवन 20 तक का भी, 2020 का भी जो भी पेपर हुआ है मैथ में, टोटली आपके एनसीईआरटी से पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि आप अलग बुक पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। आप एक साइड में रेफरेंस बुक रखिए, जो भी आपकी साइड में रेफरेंस बुक है उसे आप रखिए। जैसे आती है ना बुक, राइटर का नाम लिखा रहेगा ऊपर, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का फुली सिलेबस कवरेज। तो क्यों पढ़नी है ऐसी बुक भाई? जब हमें एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ना है तो टोटली आप एनसीईआरटी पढ़िए ना। प्रॉब्लम क्या है? आप साइड बुक भी पढ़िए, लेकिन अगर आप मेरा सजेशन मानेंगे तो एनसीईआरटी को आप जरूर से जरूर पढ़िए। ठीक है, तो सभी लोग जिनके पास न हो तुरंत जाइए एनसीईआरटी की बुक ले आइए। हाँ, इतना ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने से तुरंत बाहर मत निकल जाइएगा। कोरोना काल है, अपना देख करके ध्यान से नहीं, ऑनलाइन मंगा लीजिए। सारी डिलीवरीज आपकी ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन बाहर न जाइए तो अच्छा है। आप देख ही रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा कैंपेन भी चलाया जा रहा है, स्टे होम स्टे सेफ। तो घर में ही रहिएगा और ऑनलाइन मंगा लीजिएगा। तो मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा, जो भी आपकी 12th की मैं पढ़ाऊंगा सिलेबस, वो टोटली मैं एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे अदर, वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस, कोई भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, या मैं आपको टेलीग्राम की ग्रुप लिंक दे दूंगा। आप उसमें अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आते ही क्लास में उसका सोल्यूशन करा दूंगा, या फिर मैं आपको उसी ग्रुप में मैसेज, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करके आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। लेकिन पढ़ेंगे हम लोग किससे? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से। तो देखिए अभी हम लोग डस्टर, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में कुछ बेसिक फॉर्मूले, ठीक है। देखिए ये बुक है एनसीईआरटी की, हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले लिख देते हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे धीरे धीरे, बहुत ही बेसिक लेवल से, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी फॉर्मूले मैं लिख रहा हूं बहुत बेसिक है। जब डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ाएंगे, या जिन्होंने भी पढ़ा होगा वो देखेंगे डिफरेंशिएशन में शुरू में 8-10 फॉर्मूले आपको लिखने पड़ते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आराम के साथ धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, हाँ मानते हैं व्हाइट बोर्ड मेरा थोड़ा छोटा है, तो धीरे धीरे एडजस्ट कर लेंगे, नहीं होगा तो बड़ा भी ले लेंगे। ठीक है, तो आइए
देखते हैं हम लोग फर्स्ट, ठीक है। x टू द पावर n dx, x टू द पावर n dx। x क्या है? कोई भी एक वेरिएबल है, अलजेब्रा का फंक्शन, कोई भी एक वेरिएबल है जिसकी पावर में आपको कुछ दिया गया है, ठीक है। या एक रेशनल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, पर -1 को छोड़ के। क्यों? अभी हम आपको बताएंगे। n -1 के अलावा यहां पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, ये वो फंक्शन है जिसके आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, x y z, dx है तो x के रिलेटिव में करेंगे, y है तो dy, dz है तो dz, जैसे डिफरेंशिएशन करते थे। हाँ, डिफरेंशिएशन का नाम आएगा जरूर क्लास में, पर आपने पढ़ा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन्होंने पढ़ा है या थोड़ा भी उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके जस्ट बाद डिफरेंशिएशन शुरू करूंगा और पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, इसका होता है x टू द पावर n+1 अपान n+1। इसके पावर में इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे होगा? इसके पावर में जो भी इसका पावर है, पॉजिटिव या नेगेटिव, n एक इंटीजर है, जो भी इसका पावर है आप उसमें एक जोड़ दीजिए, 1 को ऐड कर दीजिए, और फिर 1 को ऐड करने पर जो भी इसका पावर बना उसी से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं x³ को, चलिए हमने ले लिया, ठीक है। एक फंक्शन हमने x³ को ले लिया, अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, इसका समाकलन चाहिए हमको। तो देखिए कैसे करेंगे, x³ dx कैसे होगा? x, इसके पावर में हमको एक जोड़ना है और एक ऐड करने के बाद, 1 ऐड करने के बाद जो भी इसका पावर बनेगा उसी से हमको इसको डिवाइड कर देना है। तो देखिए x की पावर 4/4, ठीक है। अगर यहां पे x की पावर 5 रहेगा तो 5 और 1 6, x की पावर 6/6। अगर यहां पे x की पावर 8 रहेगा तो x की पावर 1 ऐड कर दीजिए, 8 और 1 9, x की पावर 9/9, ठीक है। सेम। अब देखिए -1 क्यों नहीं रहेगा? अगर n की वैल्यू -1 हो गई तो यहां पे आप रख दीजिए -1 ऊपर, तो ठीक है। -1 और +1 कितना हो जाएगा? 0। तो अगर x की पावर 0 हो गया तो किसी भी संख्या की पावर, किसी वैल्यू 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। x की पावर 0 की वैल्यू तो 1 हो गई, लेकिन नीचे -1 और +1 कटे कितना आ गया? 0। 1/0, और 1/0 क्या है? इनडिटरमाइंड फलन है, इनफाइनाइट हो जाएगा, इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते, कहते हैं अपरिभाषित फलन, ठीक है। तो ये इंफिनिटी हो जाएगा 1/0, इसलिए n बराबर -1 नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? अब देखिए इसी तरह से कुछ फार्मूले और हैं, पहले हम सभी फार्मूलों को लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम सभी फार्मूलों को लिख लेते हैं, उसके बाद उन्हीं फार्मूलों के यूज से, ये एकदम बेसिक है, इसको आपको समझ लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए, दिमाग में नोट कर लीजिए, जो भी आपको करना है। लेकिन ये बेसिक फार्मूले आपको याद करने ही करने हैं। तो देखिए 1 का कोई कांस्टेंट फंक्शन का करेंगे, देखिए +c हमको सब में ऐड करना है। +c क्या है? कांस्टेंट है। c का मतलब कांस्टेंट, मतलब अगर आप 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1 × dx आएगा x प्लस कुछ कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं हम आपको तुरंत बताएंगे, जैसे ही आप ये 6-7 फार्मूले नोट कर लेंगे, ठीक है। तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पहले पूरे फार्मूलों को नोट कर लेते हैं। समझ में आ रही है मेरी लिखावट? चलिए मैं बोल भी दे रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बराबर sin x प्लस सी।
नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सी कॉन्स्टेंट है, सब में रहेगा। कोई भी फंक्शन आप करेंगे इंटीग्रेशन, कुछ किसी भी फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लॉगरिथमिक हो, अलजेब्रिक फंक्शन हो, किसी भी फंक्शन का आप जो है कि इंटीग्रेशन करेंगे, उसका समाकलन निकालेंगे, तो तुरंत आपको उसमें कांस्टेंट प्लस सी जोड़ना पड़ेगा। क्यों, ये हम आपको बताते हैं अभी। अगला नोट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आई होप नीचे तक आपको दिख रहा होगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स बराबर सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक्स टू द पावर एन डी एक्स बराबर एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। देखिए, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड नंबर इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। वन मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वन इंटू डी एक्स बराबर एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पे 2 3 4 है तो यहाँ पे भी जैसे इंटू वन कर लीजिए, 2 3 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 1 है तो 1x, 2 है तो 2x, 3 है तो 3x प्लस सी। ऐसे आपका इंटीग्रेशन होता रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बराबर sin x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx बराबर माइनस cos x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx बराबर tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx बराबर माइनस cot x प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx बराबर sec x प्लस सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अगले फॉर्मूले देखिए। जो भी नंबरिंग हो उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। आई थिंक 7 नंबर था, 8 नंबर। ठीक है, अगला देखिए 9वां नंबर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 10 नंबर। इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ बोर्ड थोड़ा हिल रहा है, डी एक्स अपान अंडर रूट डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। 11th नंबर। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, और कुछ बेसिक्स देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स डी एक्स बराबर log x प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इनको। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ई टू द पावर एक्स डी एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स प्लस सी। एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। थोड़ी ज्यादा तेज स्पीड तो नहीं हो रही है? चलिए इसको नोट कीजिए, 1 मिनट हम आ गए।
ठीक है। चलिए अब बस एक फॉर्मूला और नोट कर लीजिए, इसके बाद जैसे जैसे थ्योरम में आते रहेंगे हम आपको दिखाते रहेंगे। लास्ट है इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx बराबर a टू द पावर x अपॉन log a प्लस c। ठीक है, ये लास्ट है। इसके बाद जैसे देखिए क्या होता है, अगर कोई भी कांस्टेंट है उसके अंदर, ठीक है, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा किसी भी फंक्शन के साथ है। ठीक है, अगर दो फंक्शन ऐड किए गए हैं या सब्ट्रैक्ट किए गए हैं, कोई भी दो फंक्शन f(x) और g(x) घटाए गए हैं या जोड़े गए हैं, तो इनको भी आप इंटीग्रेशन में अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। ये सारे बेसिक कुछ फॉर्मूले थे, इनको धीरे धीरे आप देख लीजिएगा और रटने की या माइंड पे जोर देने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब याद आपको होने चाहिए दिमाग में, पर कोई बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को हल करते जाएंगे ये सारे फॉर्मूले आपको याद होते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये दोनों को आप देख लीजिएगा थ्योरम। कोई भी कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर निकाल के इंटीग्रेट करेंगे, और अगर दो फंक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया है, जोड़ा गया है या घटाया गया है, ठीक है, तो उनको आप अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम सीधे सीधे आपकी एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग तो देखिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं। क्या कि किसी भी फॉर्मूले में या कोई भी फार्मूला छोड़िए, कोई भी क्वेश्चन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, उसका समाकलन निकालते हैं, तो एक कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रश्न में किसी भी फंक्शन में या किसी भी फंक्शन का किसी भी चीज का हम समाकलन निकालते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो उसमें हम कांस्टेंट क्यों जोड़ते हैं, पहला चीज। और दूसरी बात है, हमने आपसे कहा था इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे साथ साथ चलते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएबल का उल्टा है। जैसे जैसे डिफरेंशिएशन होता है उसी का रिवर्स प्रोसेस आप कर दीजिए, वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों बातों को हम आपको एक साथ बताएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम एक फंक्शन लेते हैं y बराबर 4x³ प्लस 3x²। ठीक है, ये मेरा कोई फंक्शन है। सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, फिर इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस का आंसर हम आपको साथ साथ बता देते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, यही आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए। जिन्होंने भी डिफरेंशिएशन पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनको इस चीज को कोई बहुत ज्यादा लेके इशू बनाने की जरूरत नहीं है। जो फार्मूले हैं याद कर लीजिए, क्वेश्चंस कैसे हल होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि हम कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं। आंसर क्यों कोई नहीं बताएगा आपको। सब कहते हैं कि हम कांस्टेंट ऐड करते हैं क्योंकि कोई अचर राशि जोड़ी जाती है। वो अचर राशि, वो कांस्टेंट वेरिएबल आता कहां से है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। और हमने कहा अब इसी का उल्टा रिवर्स इंटीग्रेशन कैसे है। देखिए हमने मान लिया y बराबर 12x² प्लस 6x। ठीक है, हमने इस फंक्शन को ले लिया,
अब देखिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो dx के थ्रू इसको इंटीग्रेट करेंगे। आप जानते हैं कि दो फंक्शन है अलग अलग हैं, आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 12x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6x dx, ठीक है। अब इसको करिए, सॉरी क्या होता है, 12 को 12 रहने दीजिए, कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, इनटू x की पावर कितना है 2 है, तो 2 में 1 हमको जोड़ना है, तो 2 और 1 से जोड़ दीजिए, और 2 और 1 कितना होता है 3। जो पावर जितना ऊपर बनेगा जोड़ने के बाद उसी से आपको डिवाइड कर देना है, प्लस 6 इंटू एक्स का पावर देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 प्लस 1 अपान 1 और 1 2। अब देखिए 3 4 जा 10, 2 3 जा 6, 4x क्यूब प्लस 3x 1 और 1 2, 4x प्लस 3x स्क्वायर, सॉरी देखिए हमने इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट किया, क्या मिला 12x² प्लस 6x। अब हमने इसको इंटीग्रेट किया, इस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया, तो क्या मिला 4x³ प्लस 3x²। समझ में आई बात, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं, यहां से चलो तो ये मिलता है, यहां से चलो तो ये मिलता है। एक क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक हैं, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पे कि हम कांस्टेंट क्यों जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम यहां पे आपको बताते हैं कि आप कांस्टेंट क्यों जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए हमने फिर से फंक्शन लिया 4x³ प्लस 3x² प्लस 6, ये मेरा एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, एक बीजगणितीय फलन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है मेरे पास, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx बराबर 12x² प्लस 6x। इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, आप सब जानते हैं, 12x² प्लस 6x, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अब हम इसी फलन को, उल्टा होता है ना, कैसे होता है हमने आपको दिखाया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक है। तो अब देखिए हम इसी को करते हैं, I बराबर 12x² प्लस 6x। अब इसी को उल्टा करेंगे तो हमको ये मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं, मिलना चाहिए कि नहीं, बोलिए मिलना चाहिए ना। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है, ठीक है। तो देखिए हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया 12x² प्लस 6x dx, ठीक है। अब देखिए क्या मिला आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 12x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6x dx, दिख रहा है ना, बस दोनों को अलग अलग कर दिया है। अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, क्या होगा 12 x की पावर में 1 जोड़ देंगे, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, 2 और 1 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इंटू 1 और 1 2 डिवाइडेड बाई 2, क्या है 4x³ प्लस 6x², ठीक है। क्या ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों इक्वल हैं? नहीं है, हैं बिल्कुल नहीं है, कहीं से भी दोनों फंक्शन आपको इक्वल लगते हैं? नहीं लगते हैं। तो अब देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में y की वैल्यू क्या ली थी 4x³ प्लस 3x², यही ली थी ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इतना आएगा, आ गया था। इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो इतना आया, फिर इसको इंटीग्रेट किया तो इतना आया, आया था कि नहीं आया था, पिछले क्वेश्चन में आया था ना। अब आप इसको देखिए, हमने इस क्वेश्चन को,
देखिए हमने आपके इस क्वेश्चन को 4x³ प्लस 3x² प्लस 6 को इंटीग्रेट किया, सॉरी पहले डिफरेंशिएट किया, क्या बोल रहा हूं, डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला 12x² प्लस 6x मिला। अब इसी को हमने डिफरेंशिएट उल्टा किया इंटीग्रेशन के लिए। कुल मिलाकर के दोनों में हमको एक कंप्लीट बराबर फंक्शन मिलना चाहिए था। नहीं भाई, इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आ रहा है, तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलना चाहिए ना, लेकिन 6 मिला नहीं मिला। कहने की बात है कि 4x³, सॉरी यहाँ पे 3 होगा ना, 2 3 6, 3x², 4x³ प्लस 3x² ये तो हमको मिल गया, लेकिन हमको प्लस 6 नहीं मिला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यहीं पे हमें कांस्टेंट c जोड़ देते हैं। तो कोई c जोड़ते हैं या कहीं कहीं k जोड़ देते हैं, ठीक है, एक ही चीज है, आप c जोड़ो या k जोड़ो। तो यहाँ पे जो आप प्लस c करते हो, ये प्लस c आपको बता रहा है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू, देखिए c है, कोई वैल्यू फिक्स डिजिट तो है नहीं कि c बदल नहीं सकता, तो हर क्वेश्चन में आप c का यूज करोगे। कैसे, अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया तो ये आया, यहाँ पे प्लस c किया, देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसको फंक्शन के लिए c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे प्लस 0 है ना, इसके लिए c 0 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन के लिए c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस 6 है। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए हमें कांस्टेंट उसमें जोड़ते हैं। समझ में आ गई बात? यहाँ पे हमने आपको दोनों चीजें करके दिखा दिया कि कैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इंटीग्रेशन समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम है, अवकलन का उल्टा है, और क्यों हम अवकलन करते समय ये कांस्टेंट c जोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, यहीं पे हम इसको रोकते हैं। आप लोग इंटीग्रेशन को पढ़िएगा, उसके बाद कल हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस के कहने का सीधा सीधा मतलब है कि एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज का जो एनसीईआरटी बुक है उसकी इंटीग्रेशन का, एक मिनट, इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज, और उसके बाद हम लोग समाकलन के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें है प्रतिस्थापन, खंडशः समाकलन, बाई पार्ट समाकलन, ठीक है, निश्चित समाकलन, तीनों को हम देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे यूज ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बस इतना ही हमको समाकलन में पढ़ना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और मेरे चैनल द स्टडी ग्रुप को ठीक है, मेरे चैनल द स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं चंदन दुबे फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।